Is Root the best test batter of this generation? Root is playing at the next level. एक बार पिच पे आ जाते हैं तो फिर अपनी जड़ें जमा ही लेते हैं. 34 टेस्ट सेंचुरीज लगा चुके हैं जो रूट, और अब तो ऐसा लगता है कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स दी फैब फोर से भी काफी आगे निकल चुके हैं. टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट इज जो रूट द बेस्ट बैटर ऑफ दिस जनरेशन. A decade ago, Martin Crowe coined the term the Fab Four. इंडियाज विराट कोहली, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और इंग्लैंड के जोसेफ एडवर्ड रूट. इन 2020 लोगों को लगने लगा था कि क्या रूट बाकी तीनों के करीब भी आ पाएंगे, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रूट हैड द लीस्ट नंबर ऑफ टेस्ट सेंचुरीज. अगर आप रूट के स्कोर्स पे ध्यान देंगे तो रूट हैड जस्ट स्कोर्ड 17 सेंचुरीज टिल 2020. लेकिन अगर आप रूट के अभी जाके सेंचुरीज के नंबर देखेंगे तो 35 टेस्ट सेंचुरीज हो गई हैं उनके नाम. मतलब अपने डेब्यू से लेकर दिसंबर 2012 से 2020 तक उन्होंने जितनी सेंचुरीज लगाई थी उतनी ही सेंचुरीज उन्होंने पिछले 4 साल में लगा दी हैं. रूट्स पर्पल पैच स्टार्टेड in Jan 2021 when he scored 228 runs and 186 runs against Sri Lanka, followed by another double hundred against India. Before 2022, this conversion rate was about 26%. But from 2022, this rate is about 53%. Right now, Root has scored 13,006 runs with the average of 50.8. He has scored 36 centuries and 64 half centuries. Whereas Virat Kohli has scored 9,230 runs with the average of 46.85. 30 centuries or 31 half centuries. Brother did win IPL at last, but टेस्ट से रिटायर होने के बाद. At the time of recording, Williamson has scored 9,276 runs with the average of 54.88. जब न्यूजीलैंड की पिचेस बैटिंग के लिए नहीं है तब भी 100 मैचेस में 33 सेंचुरीज और 37 हाफ सेंचुरीज. भाई साहब, स्मिथ ने अभी तक 10,271 रन्स बनाया विद द एवरेज ऑफ 56.74 और उन्होंने 36 सेंचुरीज और 41 हाफ सेंचुरीज भी मारी हैं. इफ यू लुक एट दिस स्टैट्स एट होम तो रूट की एवरेज बाकियों से काफ़ी कम है. अभी तो सभी नेक टू नेक चल रहे हैं. हाँ, ये है कि विराट जो एक टाइम पे काफ़ी आगे चल रहे थे बाकी बैटर्स से, वो इस समय पीछे हो गए हैं. इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इंडिया डजंट प्ले दैट मच ऑफ टेस्ट मैचेस. वहीं इंग्लैंड काफ़ी सारे टेस्ट मैचेस खेलती है. नाउ वी नो रूट इज गुड, आई मीन pretty good. But is he as good as the god of the cricket? See, Tendulkar, who has the most runs, has scored 15,921 runs, जो रूट से लगभग 3,000 रन आ गए हैं. Okay, so England plays a lot of test matches. तो रूट के पास चांसेस तो बहुत हैं उनसे आगे निकलने के, लेकिन फॉर्म का चक्कर बाबू भैया, फॉर्म का चक्कर. फॉर्म कभी ना कभी खराब हो ही जाती है. आप विराट कोहली का एग्जाम्पल ले लीजिए. 2015 से 2019 तक ही वॉज अनस्टॉपेबल, लेकिन फिर 2019 से 2021-22 तक उनके बैट से एक भी सेंचुरी नहीं आई. हर बड़े प्लेयर की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते ही होते हैं, फिर चाहे वो सचिन हो या रिकी पॉन्टिंग. बट इवन इफ ही हैव अ बैड ईयर, इंग्लैंड वोंट ड्रॉप हिम, cause we know England is still finding a quality test batter to fill his shoes. Ricky Ponting, who is the second highest run scorer in the test history, once said, Root is 33 years old now, and if he follows
the footsteps of Sachin Tendulkar and Ricky Ponting, then he'll play for another 4 to 5 years. But if you remember, पॉन्टिंग ने अपने लास्ट कुछ सालों में 1 डाउन की जगह 2 डाउन पे आना शुरू किया था. रूट तो ऑलरेडी 2 डाउन पे आते हैं. इफ ही गेट्स द डिमोशन इन द बैटिंग ऑर्डर तो वो 3 डाउन या 4 डाउन भी आ सकते हैं. और अगर ऐसा कुछ होता है तो रूट विल गेट लेस नंबर ऑफ बॉल्स टू प्ले एज कंपेयर टू व्हाट ही इज प्लेइंग राइट नाउ. पॉइंट टू बी नोटेड इज रूट ने करियर के स्टार्ट से लेकर अभी तक सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस मिस किए हैं. I think we all can agree with what Akash Chopra said. Root can break the record of most test runs as he need around 3,500 runs, but will be tough to break the record of most test centuries. These last 4-5 years have cemented Root as one of the best test batters. But the next 4-5 years will tell us if Root has the potential of becoming the best test batter to ever play this sport.